देखिए, वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है स्टार और डेल्टा में, पता तो सबको होता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो आया कहाँ से है। तो इस वीडियो में हम यही रीज़न ही फाइंड करेंगे। और साथ में आपने देखा होगा कि जो पावर का फॉर्मूला होता है √3 VI cos⁡, वो भी स्टार और डेल्टा के केस में कैसे कैलकुलेट होता है ये भी देखेंगे। स्टार में और डेल्टा में, स्टार जो हमारा 3 फेस सप्लाई आती है उसको हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो स्टार में या फिर डेल्टा में। जब हम स्टार में कनेक्ट करते हैं तो हमारा वोल्टेज और करंट का रिलेशन अलग हो जाता है, और जब हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन अलग हो जाता है। तो देखिए होता है क्या, आपसे हमें पता है कि स्टार में जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो √3 होता है फेज़ वोल्टेज के, लेकिन हमारा लाइन करंट और फेज़ करंट जो होता है सेम होता है। और डेल्टा में क्या होता है कि यही वोल्टेज हमारा दोनों में सेम हो जाता है, लेकिन जो हमारा करंट है वो हमारा लाइन करंट हो जाता है √3 इंटू फेस करंट। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसमें लाइन और फेज़ होता क्या क्या है। अगर हम कहते हैं कि लाइन वोल्टेज या फिर लाइन करंट या फिर फेज़ वोल्टेज या फिर फेज़ करंट, ये होता क्या है, ये रिलेशन तो सबको पता है, ये बहुत ईजिली कैलकुलेशन में आ भी जाता है। लेकिन इसका हमारा स्टार कनेक्टेड एक सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। क्या होता है कि ये जो हमारा 3 लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ करी हैं, ये होती है हमारी लाइन वोल्टेज। ओके, मतलब कि यहाँ से लेकर के y के बीच में ये हमारा VR हुआ हमारा लाइन वोल्टेज, इन दोनों के बीच में VRB हुआ, और तीसरा बचा हमारा Y और B। पर्टिकुलर फेज़ की बात करते हैं इसके और इसके बीच में, तो ये होता है हमारा फेज़, और ये कैलकुलेशन में आता है हमारा फेज़ और वोल्टेज के रिलेशन में। तो अगर मैं यहाँ ये जो ENR लिखा है तो ये है फेज़ वोल्टेज। ओके, यहाँ पे फेज़ वोल्टेज, यहाँ पे फेज़ वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पे फेज़ करंट, यहाँ पे फेज़ करंट और यहाँ पे फेज़ करंट, यहाँ तक की बात ख़त्म हो जाती है। ओके, अगर हम डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा में हमारा ये हो गया पूरा लाइन, इन दोनों के बीच में ये लाइन वोल्टेज, इन दोनों के बीच में लाइन वोल्टेज, और इन दोनों के बीच में ये दोनों लाइन वोल्टेज। और अगर इस पर्टिकुलर फेज़ की बात करूँ तो ये आता है हमारा फेज़ करंट या फेज़ वोल्टेज की फॉर्म में। ओके, सिमिलरली तीनों फेज़ का होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हम मोटर को कनेक्ट करते हैं स्टार या डेल्टा में, स्टार की पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट को शॉर्ट कर देते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शॉर्टिंग पॉइंट होता है ये कहलाता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट, जैसे कि ये है। ओके, अब हमने क्या किया, RYB दे दिया सिस्टम में, ठीक है। लाइन अगर मैं वोल्टेज या फिर चेक करूँगा तो देखिए R और Y के बीच में हुआ लाइन वोल्टेज, जो कि हमें 440 मिलेगा, लेकिन जो मोटर को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, फेज़ वोल्टेज। मतलब कि 415 की जगह अब कितना मिलेगा, 415 डिवाइडेड बाय √3। फेज़ वोल्टेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये आ जाता है समथिंग 230 के आसपास, ठीक है। तो ये जो हमारी मोटर को वोल्टेज मिलता है कम, इसको इसी की वजह से हमें बेनिफिट होता है, और इसलिए ही हम क्या करते हैं, स्टार कनेक्शन करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब स्टार में क्या होता है कि हमारा वोल्टेज तो जाता है कम, ठीक है, फेज़ वोल्टेज। ये भी ध्यान रखना है कि हमें पहले ये डिस्क्राइब करना है कि हम फेज़ वोल्टेज की बात कर रहे हैं या फिर लाइन वोल्टेज की बात कर रहे हैं, या फिर लाइन करंट या लाइन वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ओके, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ फेज़ वोल्टेज की। स्टार में क्या होता है, फेज़ वोल्टेज जो है हमारा कम जाता है, और फेज़ करंट और लाइन करंट दोनों सेम होते हैं, ठीक है। वैल्यू मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। लेकिन डेल्टा में हमारा जो फेज़ वोल्टेज है और लाइन वोल्टेज है दोनों सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में। मतलब कि अगर मैं इसके अप्रॉक्स में क्योंकि यहाँ न्यूट्रल पॉइंट होता ही नहीं है, ओके, अगर मैं इन दोनों के अप्रॉक्स में कैलकुलेट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करूँगा तो वो डायरेक्टली लाइन ही वोल्टेज कैलकुलेशन होगी। ओके, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है इसलिए पर्टिकुलर फेज़ को हम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा के केस में नहीं होता है। इसलिए ये लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन करंट का क्या होता है, करंट इसमें कम हो जाता है, एक फेज़ का करंट कम हो जाता है अगर हम कैलकुलेशन करें तो, और वो हो जाता है डिवाइडेड बाय √3, जैसा कि हमने देखा इससे पहले। ये देखिए, ओके, चलिए ये तो बात हो गई हमारी लाइन वोल्टेज मतलब लाइन और फेज़ की। अब बात करते हैं कि ये डेरिवेशन जो हमारा कैलकुलेशन होती है आता कहाँ से है।
क्या होता है कि जब स्टार की अगर बात कर रहा हूँ तो हमारा वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज कम होता है फेज़ का, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं पता ही होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से मैंने अगर इनके सामने का, तो यहाँ से जो वेक्टर सम आएगा वो आएगा वी आर प्लस माइनस वी वाई, आर वाई का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी इन तीनों लाइन का अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। अगर मैंने इसमें पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई किया तो क्या होगा, यहाँ से वी आर स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी आर वी वाई कॉस 60 डिग्री, ओके। और ये सब क्या है, आर और वाई, ये है फेज़ वोल्टेज। तो यहाँ से क्या होगा, वी आर फेज़ वोल्टेज है, वी वाई फेज़ वोल्टेज है और वी बी फेज़ वोल्टेज है, ओके। लेकिन यहाँ पे वी आर वाई, ये वी आर वाई इक्वल्स टू वी वाई बी इक्वल्स टू वी बी आर, ये सब क्या है, लाइन वोल्टेज है, ओके। और ये पैरेललोग्राम लॉ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से आएगा इक्वल टू, सब फेज़ ही है, इक्वल टू 2 वी पी कॉस 60 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाता है √3 Vp, मतलब कि जो हमारा लाइन वोल्टेज है वो आ जाता है फेस वोल्टेज के √3 टाइम्स, ओके। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा कनेक्शन में बात करूँ तो हमारे, जैसे हमने यहाँ पे वोल्टेज का कैलकुलेशन किया है, सिमिलरली यहाँ पे करंट का कैलकुलेशन होगा और यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाएगा IL इक्वल्स टू √3 IP। हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है VI cos phi, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला होता है एक फेज़ का, ठीक है। अगर मैं P1 की बात कर लूँ तो ये एक फ़ेज़ की बात हो रही है, P2 दूसरे फेज़ की बात करूँ तो VI cos phi अगेन, और तीसरे फेज़ की बात करूँ तो VI cos phi अगेन। तो देखिए, तीनों अगर फेज़ की बात करें तो पावर हो जाती है हमारी 3 VI cos phi, और ये क्या है, VP और VI है, मतलब कि फेज़ वोल्टेज और फेज़ करंट है। अगर मैं स्टार की बात करूं तो स्टार में हमें पता है रिलेशन VL इक्वल्स टू √3 VP होता है। तो अगर मैं लाइन वोल्टेज और लाइन करंट की बात करता हूँ स्टार में, जो कि हमें एक्चुअल में ही हमें कैलकुलेशन में ही करना ही होता है, तो वो होता है हमारा P इक्वल्स टू 3 इंटू VL डिवाइडेड बाय √3, यहाँ से आया। और लाइन वोल्टेज और लाइन करंट सेम ही होता है, और cos phi, तो √3 यहाँ से बचा √3, ओके। तो P इक्वल्स टू क्या आ गया, √3 VI cos phi, ये पावर होती है हमारी, जैसा कि आपको। अब देखिए डेल्टा की बात करते हैं, पावर का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, cos phi √3 IP, ओके। तो 3 इंटू, पता है कि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज सेम होता है, लेकिन करंट क्या हो जाता है, फेज़ करंट क्या हो जाता है हमारा, IL डिवाइडेड बाय √3 cos phi, ठीक है। ये cos phi पावर फैक्टर है। तो यहाँ से क्या बचा, इसको हम कैंसिल करेंगे तो √3 बचा, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ओके। VL IL cos phi डिवाइडेड बाय √3, तो √3 से √3 गया तो फॉर्मूले में बचा √3 VI cos phi। तो यहाँ से हमारा पावर का फॉर्मूला आता है, चाहे हम स्टार की बात करें चाहे डेल्टा की बात करें, पावर दोनों में, फॉर्मूला दोनों में सेम ही आता है।